हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वर्चुअल वर्ल्ड। आज हम सीखेंगे कि किस तरह हम मोबाइल पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक WPS ऑफिस करके एक ऐप है, वो डाउनलोड करना पड़ेगा फ्रॉम योर प्ले स्टोर या फिर एप्पल के स्टोर से। वो डाउनलोड हो जाने पर आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक WPS ऑफिस का आइकन होगा, दैट इज़ द एप्लीकेशन आइकन होगा, वो क्लिक करना है। वो क्लिक करने पर आपका कुछ इस तरह से WPS ओपन हो जाएगा। बॉटम राइट पर एक प्लस सिंबल दिखेगा आपको, वो आपको प्लस सिंबल पर क्लिक करना है। उससे आप एक न्यू वर्ड या PPT या एक्सेल जो है बना सकते हो। तो इस बार हम PPT देख रहे कि किस तरह बनानी है। सो लेट्स क्लिक ऑन PPT। जैसे ही आप PPT पे क्लिक करोगे आपको एक ऊपर ब्लैंक दिखेगा जिसके ऊपर एक प्लस सिंबल ड्रॉ किया है, उसको आपको क्लिक करना है। वो क्लिक करते ही आपकी एक PPT जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वो लोड हो जाएगी। तो नीचे आप देख सकते हो बॉटम लेफ्ट में 1 नंबर लिखा है, वो आपकी फर्स्ट स्लाइड है। और उसके बाजू में जो प्लस है वो आप उससे एक न्यू स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी क्लिक कर रही हूँ, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने वो प्लस आइकन को क्लिक किया तो वो मुझे बता रहे कि मुझे कौन सी टाइप ऑफ स्लाइड, कौन सा लेआउट जो है जिसे हम लेआउट बोलते हैं, कौन सी लेआउट चाहिए हमें वो पर्टिकुलर स्लाइड पे। जैसे हमें ब्लैंक चाहिए, मतलब पूरा प्लेन वाइट पेपर चाहिए, क्या लाइनिंग वाला पेपर चाहिए, या फिर 2 पार्ट पे डिवाइड हुआ पेपर चाहिए। तो मैंने यहाँ पे टाइटल एंड कंटेंट जो लिखा है ऊपर से सेकेंड वन, वो मैं उसको क्लिक कर रही हूँ। तो इससे मेरी सेकेंड स्लाइड इंसर्ट हो जाती है, जहाँ पे मैं ऊपर एक पर्टिकुलर हेडिंग डाल सकती हूँ वो पर्टिकुलर स्लाइड का, और उसके नीचे उसका डिस्क्रिप्शन डाल सकती हूँ। तो अभी हम जाते हैं स्लाइड नंबर 1 पे। मोस्टली हम स्लाइड नंबर 1 यूज़ करते हैं फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्कूल या कॉलेजेस में हूँ और या फिर मुझे मेरे ऑफिस के लिए कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का क्या नाम है उसको मैं ये फर्स्ट स्लाइड पे लिखती हूँ। तो वो फर्स्ट स्लाइड पे लिखने के लिए मुझे आपको, मतलब आपके स्क्रीन पर जहाँ पे लिखा है डबल टैप टू ऐड टाइटल, वहाँ पे सिर्फ क्लिक करना है। और जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे तो वहाँ पे एक कर्सर आ जाएगा जो आपको दिख रहा है कि वो फ्लिकर हो रहा है। तो वहाँ पे आप आपका टाइटल का नाम लिख सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है पावर पॉइंट, क्योंकि मैं पावर पॉइंट पे मुझे प्रोजेक्ट बनाना है। अब उसके नीचे और एक बॉक्स है जिस पे लिखा है डबल टैप टू ऐड सबटाइटल। सबटाइटल का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि आपको उसके नीचे किस लोगों ने ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनाया है आप उनका नाम यहाँ पे लिख सकते हो, और अगर आप नहीं लिखना चाहते हो आप स्किप कर सकते हो। तो मैंने वहाँ पे और डबल टैप किया और मैं वहाँ पे लिख सकती हूँ जैसे वर्चुअल वर्ल्ड। तो ये फर्स्ट स्लाइड से एक व्यूअर को या ऑडियंस को ये पता चलता है कि टॉपिक का नाम क्या है, कौन से पर जो स्पीकर है कौन से चीज़ पे, कौन से टॉपिक पर प्रेजेंटेशन देने वाला है, और स्पीकर का नाम क्या है। अब मैं दूसरे स्लाइड पे क्लिक कर रही हूँ। सेकंड स्लाइड पे भी हमें वैसे ही करना है। जैसे अगर मुझे टाइटल लिखना है तो मैं डबल टैप करूँगी टाइटल वाले सेक्शन में, और वहाँ पे मैं उसका हेडिंग डाल सकती हूँ। जैसे मैंने लिख दिया है बेसिक्स ऑफ पावर पॉइंट। ये मेरी टाइटल हो गई सबसे सेकेंड या फर्स्ट स्लाइड की जो मेरे प्रोजेक्ट की है। और उसके नीचे मैं नीचे दिए गए बॉक्स को डबल टैप करके मैं वहाँ पे मेरे डिस्क्रिप्शंस लिख सकती हूँ मेरे पर्टिकुलर टॉपिक का। जैसे बेसिक्स क्या है, कट कॉपी पेस्ट या जो भी है मैं लिख सकती हूँ। तो इस तरह से हम हमारा पावर पॉइंट जो है स्टार्ट कर सकते हैं या स्लाइड्स बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। अभी अगर मुझे कोई चीज़ कॉपी करनी है तो उसके लिए आपको कर्सर ऊपर लेके जाना है और डबल टैप करना है, या फिर उसके ऊपर आपको 1 सेकेंड तक आपको सिलेक्ट करके रखना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे आप उसको ड्रैग कर सकते हो और कॉपी या पेस्ट कर सकते हो या फिर डिलीट भी कर सकते हो।
तो उस तरह से हम ये यहाँ पे मेरा कोई भी कंटेंट जैसे मुझे गूगल से उठाना है और मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है तो मैं वो यहाँ पे इजीली पेस्ट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने कॉपी किया है और मैं नीचे उसको पेस्ट कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकती हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बुलेट्स पॉइंट, ये जो साइड में आपको ब्लैक कलर के डॉट्स दिख रहे हैं उसको हम बुलेट पॉइंट्स बोलते हैं। अगर मुझे बुलेट पॉइंट्स नहीं चाहिए और वहाँ पे मुझे नंबरिंग चाहिए जैसे 1 2 3 4, या फिर मुझे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उसको सेट करना है जैसे ABCD, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए मुझे फिर से सब सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। ड्रैग एंड ड्रॉप करके ही आपके मोबाइल के नीचे दिए स्क्रीन पर नीचे बॉटम में आपको एक कीपैड का सिंबल दिखेगा। उसके बाजू में आपको बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स दिखेंगे जैसे A- या A+ है, तो वहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है। अब जैसे स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पे लास्ट में, सबसे लास्ट में आपको 1 2 3 दिखेगा, आपको उसको क्लिक करना है। अब जैसे ही उसको क्लिक करोगे मेरा जो बुलेट पॉइंट था वो हट के वो नंबरिंग आ गया 1 2 3 4 5 6, और उसके बाजू में अगर मैं फिर से क्लिक करती हूँ तो बुलेट पॉइंट्स आ जाएंगे। तो इस तरह से मैं मेरे बुलेट्स को कर सकती हूँ फॉर्मेट। वैसे ही जैसे अगर मुझे समझो मैंने जो मेरा जो डिस्क्रिप्शन है उसको मुझे समझो एक पर्टिकुलर कलर में लिखना है, तो वैसे ही मैं मेरे स्क्रीन के बॉटम में जाऊंगी, वहाँ पे एक A का सिंबल है जिसके नीचे ब्लैक कलर ड्रॉ हुआ है या ब्लैक कलर की अंडरलाइन है, मैं उसको क्लिक करूँगी तो यहाँ से मैं टेक्स्ट का कलर चूज़ कर पाऊँगी, जो मैं कोई भी कलर चूज़ कर सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से पर्पल कलर। तो ऐसे मैं स्क्रॉल करके मेरे कलर्स को सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे फॉन्ट का जो कलर है या मेरा टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज हो गया है। तो इस तरह से हम कलर भी चेंज कर सकते हैं मेरे स्लाइड का। फिर वैसे ही अगर समझो मुझे कोई पर्टिकुलर, जैसे मेरी टाइटल है, मुझे उसको बोल्ड करना है, तो उसके लिए मुझे सिंपली वो पर्टिकुलर पार्ट को क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर देगा, और वही नीचे जहाँ पे B लिखा है, B का मतलब होता है बोल्ड, मुझे उसको क्लिक करना है, तो उससे मेरा जो टाइटल है स्लाइड का वो बोल्ड हो जाता है। और अगर मुझे उसका और साइज़ बड़ा करना है समझो, तो उसके बाजू में A+ का एक सिंबल दिखेगा, आपको उसको क्लिक करना है, तो इससे मेरी जो टाइटल है उसकी जो फ़ॉन्ट की साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और A- से वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इस तरह से मैं मेरा जो डिस्क्रिप्शन है या मेरी जो स्लाइड की टाइटल है उसको मैं इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकती हूँ। अब समझो मुझे मेरा फ़ॉन्ट जो है मेरे टाइटल का, उसका मुझे फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो उसके लिए मुझे B के बाजू में जो T लिखा है उसको क्लिक करना है। T को मैं क्लिक करूँगी तो मैं उस तरह से बहुत सारे, मुझे आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे अलग अलग फ़ॉन्ट्स लिखे हुए हैं जिसको मैं कोई भी एक पर्टिकुलर फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो मैंने ऐसे अलग अलग मैं कुछ भी सिलेक्ट कर सकती हूँ मेरे हिसाब से। तो आपको जो चाहिए आप वो पर्टिकुलर जो फ़ॉन्ट है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये एक पर्टिकुलर डांसिंग स्क्रिप्ट है वो सिलेक्ट की है, तो इससे मेरी जो हैंडराइटिंग है या जो मेरा फ़ॉन्ट है वो थोड़ा कर्सिव में आ जाता है। अब T के बाजू में एक आप आइकॉन देख सकते हो जहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ किया हुआ है और उसकी साइड में ब्रश है, उससे मैं मेरे जो पर्टिकुलर टैब है या टेक्स्ट बॉक्स जिसे हम कहते हैं उसका मैं कलर चेंज कर सकती हूँ। जैसे बैकग्राउंड में मुझे कलर करना है, मेरा जो टाइटल स्लाइड है उसके बैकग्राउंड में कलर करना है, तो मैं इसके मदद से बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकती हूँ। तो इस तरह मैंने बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दिया है। जैसे समझो मैंने येलो कर दिया है, तो आप देख सकते हो मैंने येलो कलर मेरे बैकग्राउंड में आ गया है। अब वो जो पर्टिकुलर बॉक्स है जिसे हम टाइटल बॉक्स कहते हैं उस, या फिर टेक्स्ट बॉक्स भी कहते हैं, उसका अगर मुझे बॉर्डर्स जो है वो मुझे कोई दूसरे कलर की करनी है या मुझे इनविजिबल करनी है तो मैं वो कर सकती हूँ। इनविजिबल के लिए आपको एक सिंबल यहाँ पे दिखेगा जिसके ऊपर एक क्रॉस लाइन ड्रॉ की है, उसको दबाना है। उसको दबाते ही मेरा बॉर्डर नहीं रहेगा। जो ऐसे आप देख सकते हो मेरा जो टाइटल है बेसिक्स ऑफ पावर पॉइंट उसकी कोई भी बॉर्डर नहीं है, और अगर मुझे उसकी बॉर्डर चाहिए
तो मैं एक पर्टिकुलर कलर सिलेक्ट कर सकती हूँ और उसका बॉर्डर चेंज कर सकती हूँ। तो आपको देख सकते हैं मैंने एक रेड कलर की बॉर्डर सिलेक्ट की है। तो इसी तरह से हम हमारे पावर पॉइंट को मतलब मेरे स्लाइड को एडिट कर सकते हैं। अब मुझे ये जो बेसिक ऑफ पावर पॉइंट है वो मुझे मेरे सेंटर में चाहिए, मेरे स्लाइड के सेंटर में चाहिए। तो उसके लिए भी मेरे फ़ोन में वही जगह पे बॉटम ऑफ द स्लाइड में मुझे मेरा फ़ोन को थोड़ा स्लाइड में लेफ़्ट एंड राइट में उसको स्क्रॉल करना है। वहाँ पे आपको मिडिल का एक 4-5 लाइंस दिखेगी जो मिडिल में ड्रॉ की हुई है, आपको उसको क्लिक करना है। तो इससे मेरा उसे हम कंप्यूटर लैंग्वेज में बोलते हैं सेंटर अलाइनमेंट। तो उसमें वो मेरी पर्टिकुलर स्लाइड की या मेरे टाइटल की अलाइनमेंट सेंटर पे आ जाएगी। और वैसे ही मैं लेफ़्ट में या राइट में मेरी अलाइनमेंट चेंज कर सकती हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने कैसे लेफ़्ट और राइट में मेरी अलाइनमेंट्स चेंज की है। और अब समझो मुझे मेरे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में नेक्स्ट स्लाइड में कोई पर्टिकुलर इमेज डालनी है तो मैं कैसे डालूँ। तो वैसे ही हमें प्लस सिंबल को क्लिक करना है, उससे मेरी थर्ड स्लाइड सिलेक्ट हो जाएगी। थर्ड स्लाइड सिलेक्ट करते ही मुझे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। जैसे ही मैं स्क्रॉल करूँगी नीचे लिखा हुआ है और एक स्लाइड का नाम पिक्चर एंड टाइटल, मैं उसको क्लिक कर दूँगी। तो यहाँ पे क्या होता है, ये पर्टिकुलर स्लाइड में यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर इमेज भी ऐड कर सकती हूँ और साइड में उसका डिस्क्रिप्शन भी लिख सकती हूँ। अगर मुझे पिक्चर ऐड करने हैं तो मैं डबल टैप कर सकती हूँ यहाँ पे, या फिर नीचे मेरे बॉटम ऑफ द स्क्रीन पे ऐड पिक्चर करके एक ऑप्शन है, मैं उस पर क्लिक कर सकती हूँ। जैसे ही मैं वो क्लिक करूँगी मेरे फ़ोन की जो गैलरी है वो ओपन हो जाएगी और वहाँ से मुझे जो भी फ़ोटो चाहिए मैं उसको वहाँ पे क्लिक कर सकती हूँ। पर्टिकुलर इमेज सिलेक्ट करके आपको बॉटम राइट में ओके लिखा है, वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही वो आप दबाओगे आपकी वो पर्टिकुलर इमेज इंसर्ट हो जाएगी। तो आप ये पर्टिकुलर इमेज को अगर आप बड़ा करना चाहते हो तो आपकी वो इमेज जैसे समझो सिलेक्ट नहीं है तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है तो वो सिलेक्ट हो जाएगी। और आप देख सकते हो उसके बाजू में एक गोल गोल डॉट्स है, उसको आपको क्लिक करना है या फिर ड्रैग करना है, जिससे वो आप उसकी जो साइज़ है वो इमेज की वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो। जैसे उसको आप स्लांट कर सकते हो, छोटा बड़ा जो भी करना चाहते हो आप कर सकते हो, और उसको आप ड्रैग करके मूव कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने मेरी एक पर्टिकुलर इमेज जो है फ्लावर्स की, मैंने उसको यहाँ पे लाया है और उसको मैंने थोड़ी उसकी साइज़ इंक्रीज़ की है और उसको मैंने थोड़ा टिल्ट कर दिया है। तो इस तरह से मैंने मेरी एक जो स्लाइड है उसमें एक इमेज इंसर्ट की है और उसकी डिस्क्रिप्शन में बाजू में दिए गए लेफ्ट हैंड साइड में जो टेक्स्ट बॉक्स है मैं वहाँ पे इंसर्ट कर सकती हूँ सेम मैनर में। तो इस तरह से हमने आज इंसर्ट कर ली है एक इमेज और बाजू में डिस्क्रिप्शन, और अगर आपको टाइटल चाहिए तो आप टाइटल भी इंक्लूड कर सकते हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो नीचे फ्लावर्स लिखे हैं वो बाय मिस्टेकली मैंने वहाँ पे लिख दिया है, मुझे वहाँ पे नहीं लिखना था, तो मुझे डिलीट करना है। तो उसको डिलीट करने के लिए मुझे सिर्फ वहाँ पे सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद उसको मैं डिलीट करने के लिए मुझे वो पर्टिकुलर टाइटल बॉक्स को सिर्फ 1 सेकेंड के लिए उसको क्लिक करके रखना है। जैसे ही मैं क्लिक करके रखूँगी नीचे ऑप्शन आ जाएगा जैसे एडिट, या मुझे वो पर्टिकुलर पूरा टेक्स्ट बॉक्स कॉपी करना है तो कॉपी कर सकती हूँ मैं, और उसको डिलीट करना है तो मैं डिलीट कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं उसको डिलीट पे दबा रही हूँ, तो इस तरह से वो मेरा पर्टिकुलर जो टेक्स्ट बॉक्स है वो डिलीट हो गया है। पर अब समझो मेरे से या आपसे जब आप स्लाइड्स बना रहे हो तब कुछ गलती से डिलीट हो जाता है या वो रफ़ हो जाता है, तो अगर मुझे वो अंडू करना है, मतलब मुझे वो फिर से चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आप आपकी स्क्रीन पर टॉप लेफ़्ट में एक रिवर्स या एक लेफ़्ट हैंड साइड जाता हुआ एक एरो देख सकते हो, आपको सिर्फ वो एरो को क्लिक करना है। तो उससे मैंने जो भी चीज़ लास्ट में डिलीट की है या जिस तरह से मैंने उसको टाइप किया है वो लास्ट थिंग जो भी मैंने की है वो आ जाएगी। जैसे मैं उसको और एक बार दबाऊंगी तो मेरा जो टेक्स्ट बॉक्स का साइज़ था वो चेंज हो रहा है, या फिर मैंने जो फ्लावर्स लिखे थे वो हट गए, तो वो मैं उस तरह से अंडू कर सकती हूँ मैं पर्टिकुलर मेरे टास्क को। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझसे ज़्यादा टाइम वो अंडू दब जाता है और मुझे वो मेरी पर्टिकुलर लिखी हुई चीज़ फिर से चाहिए,
तो मैं उसको कैसे ला सकती हूँ, रीडू कैसे कर सकती हूँ। तो उसके लिए मुझे सेम उसके बाजू में जो राइट हैंड साइड पे जाने वाला जो एरो है उसको क्लिक करना है। जैसे ही मैं उसको क्लिक करूँगी तो मैंने जो फ्लावर्स लिखा था वो आ जाता है। तो अब समझो मेरी स्लाइड हो चुकी है बनाकर, और मुझे उसको प्रेजेंट करना है। तो हम कैसे प्रेजेंट करें? तो मुझे अगर मेरी पर्टिकुलर स्लाइड या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गई है और मुझे उसको प्रेजेंट करना है, तो उसके लिए आपको आपके मोबाइल के बॉटम लेफ़्ट पे एक बॉक्स या 4 बॉक्स वाला आइकन दिखेगा। वो आइकन को आपको क्लिक करना है, और वो जैसे आप खोलते हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे पिक्चर इंसर्ट करने के लिए, या एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए, या फिर कोई स्लाइड इंसर्ट करना है, टेबल इंसर्ट करना है। तो आप नीचे दिए गए बॉक्स ऑप्शन से वो चीज़ इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे किस तरह से हम हमारी प्रेजेंटेशन जो है या हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो कैसे हम प्रेजेंट कर सकें। तो उसके लिए आपको बॉटम में आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको 4 बॉक्सेस दिखेंगे, उसको क्लिक करना है। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे वहाँ पे एक प्ले लिखा हुआ ऑप्शन दिखेगा, आपको वो प्ले पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्ले पर क्लिक करोगे आपको नीचे और ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे आपको फर्स्ट पेज से प्ले करना है, या मतलब जो है हमारा फर्स्ट स्लाइड से प्ले करना है, कि आपने जो स्लाइड खोली है वहाँ से प्ले करना है। तो आपको क्लिक करना है फर्स्ट पेज। जैसे ही आप फर्स्ट पेज को क्लिक करोगे आपकी जो पावर पॉइंट है वो फुल स्क्रीन पे आ जाएगी और वो प्रेजेंट हो जाएगी। और अगर आपको नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है तो आपको आपके स्क्रीन पर क्लिक करना है या फिर स्वाइप करना है। तो जैसे ही आप स्वाइप करोगे आपका दूसरा स्लाइड जो है वो आ जाएगा, और वैसे ही आप आपके स्लाइड्स को आगे पीछे कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने हमारी प्रोजेक्ट को या हमारे प्रेजेंटेशन को हमने फुल स्क्रीन पर मोड पर प्रेजेंट किया है। अब हम देखेंगे हम किस तरह से हमारी जो प्रेजेंटेशन है उसको किस तरह से हम सेव कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको मोबाइल के टॉप लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक स्क्रीन मतलब डायलॉग बॉक्स दिखेगा जहाँ पे डन लिखा है, और उसके बाजू में एक बॉक्स आइकन है, आपको वो बॉक्स आइकन को क्लिक करना है। वो सेव ऑप्शन दिखेगा, तो वो आपको पूछेगा कि आपको वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट कहाँ पे सेव करना है, ऑनलाइन सेव करना है कि आपके मोबाइल पे या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स में। तो आप उस पर जहाँ पे भी आप सेव करना चाहते हो वहाँ पे क्लिक कर सकते हो, और जैसे ही आप क्लिक करोगे वो आपके फ़ाइल का नाम पूछेगा, तो आप आपके फ़ाइल का नाम एडिट कर सकते हैं वहाँ से और सेव कर सकते हैं, और फिर आपको क्लिक करना है सेव पर। तो जैसे ही आप सेव पर क्लिक करोगे आपका जो प्रोजेक्ट है या प्रेजेंटेशन है वो सेव हो जाता है, और फिर आपकी पीपीटी रेडी है। और समझो अगर आपने कोई सेव करने के बाद कोई पर्टिकुलर स्लाइड ऐड की या कुछ और ऐड किया है, तो कुछ नहीं, आपको फिर से वही आपको आइकन सेव वाला आइकन पे दबाना पड़ेगा, सो दैट वो ऑटोमेटिकली आपके दिए गए इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से वो फाइल में जाके वो सेव हो जाएगा। सो इस तरह से हमने आज सीखा कि हम किस तरह से एक पावर पॉइंट बना सकते हैं, एक मतलब प्रोजेक्ट बना सकते हैं पावर पॉइंट के हेल्प से, और किस तरह उसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं क्लास के सामने। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना और शेयर करना सबके साथ। थैंक यू वर्चुअल वर्ल्ड।